हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसों की कमी की आखिर क्या वजह हो सकती है। पैसों की कमी की कई अलग अलग वजहें हो सकती है और अक्सर यह किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों के मेल से होती है। मुख्य वजहों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है व्यक्तिगत आदतें और दूसरी बाहरी परिस्थितियाँ। जैसे व्यक्तिगत आदतें, पर्सनल हैबिट्स एंड मैनेजमेंट। इनमें वे कारण शामिल हैं जो आपके पैसे के प्रबंधन के तरीके से जुड़ी है, जैसे बजट न बनाना या उसे फॉलो न करना। अगर आप यह ट्रैक नहीं करते कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। बिना बजट के पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमेशा बजट बना के चलें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, ओवर स्पेंडिंग एंड इम्पल्स बाइंग। बिना सोचे समझे भावनात्मक कारणों से चीज़ें खरीदना, जैसे ऑनलाइन सेल देखकर या मूड खराब होने पर खरीदारी करना, आपके बैंक अकाउंट को तेज़ी से खाली कर सकता है। मतलब बिना सोचे समझे हम अपने जब चीज़ें खरीदने लगते हैं तो हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। और फिर नेक्स्ट है बचत की आदत न होना। बचत की आदत न होना, यदि आप अपनी आय का एक हिस्सा बचाते नहीं हैं तो किसी भी आपातकालीन या इमरजेंसी के लिए आपके पास कोई सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट नहीं होता, तो ये भी कारण है कि आपके पास पैसा नहीं बचता। कर्ज का अधिक बोझ, क्रेडिट कार्ड या अन्य लोन का अत्यधिक उपयोग, उसे समय पर न चुकाने से ब्याज का बोझ बढ़ता जाता है जो आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय शिक्षा की कमी। हमारे पास पैसे की कमी इसलिए भी होती है कि पैसे को कैसे मैनेज करें, कहाँ निवेश करें या कर्ज से कैसे बचें, इसकी सही जानकारी न होना भी एक बड़ा कारण होता है कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं है। सामाजिक दबाव, पीयर प्रेशर, सोशल स्टेटस स्पेंडिंग। दूसरों को दिखाने या समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए हम महंगे गैजेट्स, कपड़े, लाइफस्टाइल पर खर्चा करना, जबकि आपकी आय इसकी इजाज़त नहीं देती है। कई बार हम दूसरों को दिखावा करने के लिए या पड़ोस वाले ने ये वाला गैजेट लिया है तो उसी गैजेट को हम खरीदते हैं, भले ही हमें ज़रूरत न हो, तो ये भी हमारे पास आर्थिक तंगी का कारण बनता है। दूसरा देखा जाए तो बाहरी परिस्थितियाँ और बड़े कारण, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस एंड मेजर फैक्टर्स। ये वे कारण होते हैं जो अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं या जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। जैसे आय का कम होना, जैसे इनकम ही नहीं होती है। यदि आपकी आय इतनी कम है कि आप अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं, तो बचत या आर्थिक स्थिरता बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है अप्रत्याशित खर्च, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अचानक से जब हमारी लाइफ में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या नौकरी छूट जाती है या घर में कोई बड़ी टूट फूट हो जाती है या मरम्मत आ जाना, जो आपकी सारी बचत को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है महंगाई। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ना, जिससे आपकी आय का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट है नौकरी छूटना या व्यापार में नुकसान होना। कई बार हमारी लाइफ में नौकरी छूट जाती है किसी वजह से, या फिर हमारे व्यापार में नुकसान आ जाता है, तो इसकी वजह से भी हमारा जो मनी है वो कम होता है। आय का मुख्य स्रोत बंद होने जाने से आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो जाना। कई बार मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन या चिंता पैसे के प्रबंधन की प्रेरणा को कम कर सकती है या आवेगपूर्ण खर्च को बढ़ा सकती है। कहा जाए तो आर्थिक तंगी अक्सर कम आय, गलत खर्च करने की आदतों और अप्रत्याशित मुश्किलों का मिला-जुला परिणाम होती है। अगर आप अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देखना ज़रूरी है कि आपके लिए इनमें से कौन सा कारण सबसे अधिक मायने रखता है। क्या आप खर्च ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आपकी आय कम है? इनका ध्यान रखें और एक बजट बनाकर कार्य करें। हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत धन्यवाद।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएं। धन्यवाद।